हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सेंजवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक में मैंने आपको संधि के बारे में पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा समास, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि मैं इसमें आपको ट्रिक बेसिस पे समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम समास। तो देखिए, समास की परिभाषा, दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। तो दोस्तों, दो शब्दों के मेल से नए शब्द, जो शब्द नया बनता है उसे क्या बनता है? समास बनता है। तो दोस्तों, समास और संधि में एक अंतर बताता हूँ आपको मैं। समास दो शब्दों के मेल से बनता है और संधि दो वर्णों के मेल से बनता है। तो दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि दो वर्ण और दो शब्द। तो दोस्तों, और अब डेफिनेशन बताते हैं आपको हम समास विग्रह की। तो समासिक शब्द को अलग अलग करना, मतलब समासिक शब्द को फिर से अलग करना समास विग्रह कहलाता है। और समास का एक नियम बताता हूँ आपको। पहले वाले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले शब्द को क्या कहेंगे? हम उत्तर पद कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल बेसिस पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए राजपुत्री, तो यहाँ पे देखिए राजा की पुत्री। तो पहला पद आपको पूर्व पद है और दूसरा पद उत्तर पद है। तो राजा की पुत्री, तो ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया है। तो दोस्तों, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सबसे पहले क्या आता है? अव्ययभाव समास। उसके बाद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आज हम सिर्फ बात करते हैं अव्ययभाव समास की, और इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको अव्ययभाव समास के बारे में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अव्ययभाव समास। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अव्ययभाव समास की जो डेफिनेशन है। तो देखिए, जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। मतलब जिस समास का पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास। तो आपको ट्रिक बेसिस पे समझाते हैं। तो ट्रिक बेसिस पे है जिसमें पहला पद कम अर्थ वाला होता है। तो पहला पद क्या होता है आपको बताते हैं। पहला पद इसमें कम अर्थ वाला होता है। तो दूसरा नियम देखिए, पहला पद अविभाजित होता है। पहला पद क्या होता है? अविभाजित होता है। और तीसरा देखिए, पहला पद छोटा होता है और पहला पद उपसर्ग होता है। तो देखिए, एग्जाम्पल बेसिस पे देखते हैं कि ये चारों फॉलो हो रहे हैं या नहीं होते। लेकिन सभी शब्दों में यह फॉलो नहीं होता है। तो फिर भी देखते हैं, जो उदाहरण है, वो बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, निकम्मा। निकम्मे का अर्थ होता है काम रहित। क्या होता है? काम रहित। तो देखिए, पहला पद देखिए यहाँ पे नी। पहला पद देखिए दोस्तों, नी। पहला पद क्या है? छोटा भी है, छोटा है। और पहला पद क्या है? उपसर्ग भी है। देखिए, पहला पद क्या है? उपसर्ग भी है। और पहले पद का अर्थ बहुत कम होता है। क्या होता है? पहले पद का अर्थ बहुत कम होता है, मतलब इसका एक ही अर्थ होता है। जैसे नी का अर्थ क्या होता है? रहित। एग्जांपल क्या है? नी का अर्थ रहित होता है। आमरण का अर्थ है मरने दोस्तों तक। क्या है? आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। समास विग्रह होगा वो देखिए, आधन एग्जांपल देखिए, आधन मरण। तो आ का अर्थ है, आ का अर्थ क्या है? तक। और मरने का अर्थ है मरना, मरण। तो आधन मरण बराबर मरने तक। मरने तक मतलब जब तक मरा नहीं। तो देखिए, आधन मरण बराबर आमरण। तो आ क्या है? इसमें पूर्व पद। अब मरण क्या है? उत्तर पद। तो पूर्व पद, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जिस कारण हम अव्ययभाव समास को पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको कई एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपको बताता हूँ मैं, जैसे है प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव और अनुरूप, भरपेट आदि कई इसमें जो उदाहरण हैं वो अव्ययभाव समास के हैं। तो दोस्तों, आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। इसमें दूसरी ट्रिक है, एक ही शब्द कई बार आने पर अव्ययभाव समास होता है। मतलब एक ही शब्द, यहाँ पे देखिए, एक ही शब्द कई बार आने पर वहाँ पर भी क्या होगा? अव्ययभाव समास। तो एग्जाम्पल बेसिस देखिए,
रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन और बातों बात। मतलब इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक ही शब्द कई बार आ रहा है। हाथों हाथ कई बार आ रहा है शब्द, दिनों दिन इसमें भी कई बार आ रहा है। दिनम दिन भी होता है लेकिन दिनों दिन भी होता है। तो दोस्तों दिनम दिन में भी क्या है, अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए।